अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि आप फाइनल अकाउंट के इस प्रश्न पर हैं, यानी आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अच्छी तरह से समझ लिया है, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है और इसको आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करके धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं और वहां से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लिखा है निम्न सूचनाओं के आधार पर एबीसी लिमिटेड का 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि विवरण बनाइए। यानी इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए कहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी है बिल्डिंग से लेकर के तमाम, और ये सारी इन्फॉर्मेशन सामान्य संचय तक बनाई गई है। इस क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए कहा गया है और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ लिखा है भवन पर यानी बिल्डिंग पर 5%, प्लांट पर 15% और फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कहा गया है। देनदारों पर अशोध ऋण के लिए 5% आयोजन करने के लिए कहा गया है। अग्नि बीमा की रकम 120 रुपये, असमाप्त राशि को आगे ले जाइए, यानी ये प्रीपेड है, इसको हम प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड कह सकते हैं। मजदूरी यानी वेजेज 3200 रुपये का और वेतन यानी सैलरी 500 रुपये का। रेंट एंड टैक्स यानी किराया व कर 200 रुपये अदत्त है। क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 2015 को 30,000 रुपये का बताया गया है। जैसे कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुन लिया है और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी आपने बारीकी से देखा और सुना और समझा है, उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाने के लिए कहा है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे हम किस तरह उसको प्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिखेंगे एबीसी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2015। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीज ये कॉलम होंगे और इसमें सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल को लिखेंगे। सेल में से हम सेल्स रिटर्न को जरूर घटा देंगे। जैसे कि यहाँ सेल लिखा है 80,000 यानी 80,000 और सेल्स रिटर्न है 1700 यानी कि 1700 रुपये। यदि हम ध्यान से देखें तो 80,000 में से अगर हम 1700 रुपये घटा देते हैं तो 78,300 रुपये हो जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा हेडिंग होता है अदर इनकम का। क्वेश्चन में अदर इनकम अगर यहाँ पर लिखा हो किराया प्राप्त हो, कमीशन प्राप्त हो, ब्याज प्राप्त हो, डिस्काउंट रिसीव्ड हो यानी छूट प्राप्त हो, कटौती प्राप्त जिसे बोलते हैं, अगर ये रकम यहाँ पर प्राप्त होने वाली लाइन में लिखा है यानी कि कहीं भी लिखा हो यहाँ से यहाँ तक और उसमें प्राप्त शब्द का प्रयोग हो तो वो हमारी इनकम मानी जाएगी और उसको हम सारा टोटल करके यहाँ लिख देंगे। परंतु ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो थर्ड नंबर पे टोटल रिवेन्यू यानी इसी को ही हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम इन 5 हेडिंग्स को ध्यान से समझेंगे एक्सपेंसेज वाली। चौथे नंबर का पॉइंट एक्सपेंसेज है। इसमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आता है, यानी जो मटेरियल उपभोग की गई है, सामग्री जो उपभोग की गई है उसकी लागत क्या है, उसको जानने के लिए हम नोट्स टू अकाउंट यानी वर्किंग नोट में चलेंगे और वहाँ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नोट टू अकाउंट है। नोट्स टू अकाउंट में ध्यान से देखेंगे कि हम कैसे इसको पेश करते हैं। पार्टिकुलर्स रुपीज का कॉलम है। नोट नंबर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक, परचेज दोनों को जोड़ देते हैं। ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, ये लिखा है ओपनिंग स्टॉक और यहाँ लिखा हुआ है
परचेज, ये रहा परचेज 50,000 का, 50,000 एंड 25,000 को दोनों को जोड़ लेंगे और इसमें से परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक को घटाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक सवाल के पीछे लिखा हुआ था जिसको मैंने शायद आपको दिखा दिया है। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, इसको घटाएंगे और परचेज रिटर्न को घटाएंगे। तो हमारा यहाँ पर इन दोनों का टोटल 33,000 यानी 33,400 होता है। 75,000 में से 33,400 घटाएंगे तो 41,600 यानी 41,600 प्राप्त होगा। इसी को ही हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में लिख देंगे 41,600। इसके बाद दूसरा खर्चा है यहाँ पर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज। इस प्रकार की हेडिंग आपको कभी भी किताब में यहाँ कहीं लिखी हुई मिलेगी नहीं, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ आती है वो आपको समझना होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज से संबंधित खर्चे जैसे कि मजदूरी और वेतन, तो यहाँ आप देखेंगे मजदूरी है 21,600 रुपये 400 रुपये का, ये मजदूरी है। वेजेज 21,400 रुपये और यहाँ पर वेतन भी लिखा हुआ है 4600 रुपये। लेकिन मजदूरी और वेतन में यदि हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो इसमें आउटस्टैंडिंग है मजदूरी में और वेतन में भी 500 रुपये का यहाँ पर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। जब हम इसको नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे दूसरे नंबर की वर्किंग में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, तो वेजेज लिखेंगे 21,400, इसमें आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे 3,200 का और 24,600 रुपये टोटल हो जाएगा। इसके बाद सैलरी 4600 का वहाँ दिया है, उसमें 500 का आउटस्टैंडिंग जोड़ेंगे 5,100 रुपये और इन दोनों का टोटल 29,700 रुपये हो जाएगा। तब हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज में 29,700 रुपये, नोट्स टू अकाउंट का वर्किंग नोट नंबर सेकेंड है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल का वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पे हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सेकेंड पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज लिखा है। इसके बाद जब हम अपने फॉर्मेट में चलते हैं तो हमें अपना फॉर्मेट का दूसरा भाग नज़र आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में ब्याज दिया, लाभांश दिया, इस प्रकार की रकम होती है तो यहाँ आती है। फिलहाल हमारे सवाल में ऐसी चीज़ें लिखी नहीं गई हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज आता है। अब देखेंगे डेप्रीसिएशन किन किन चीज़ों पे कहा है लगाने के लिए, तो यहाँ आप देखेंगे भवन पे 5%, प्लांट पे 15%, फर्नीचर पे 10% ह्रास लगाने के लिए कहा गया है। भवन पे 5, प्लांट पे 15, फर्नीचर पे 10। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भवन है 25,000 का। यदि हम इसका नोट्स टू अकाउंट में वर्किंग दिखाएंगे तो थर्ड नंबर की वर्किंग डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज, बिल्डिंग 5%, 25,000 का 5% 1,250 रुपये, प्लांट पर 15% 2,250 रुपये, फर्नीचर पे 10%। फर्नीचर की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो फर्नीचर 3,200 का है, प्लांट 15,000 का, 15,000 का 15% जो काटेंगे 2,250 आएगा, फर्नीचर का 320, इन सबका टोटल 3,820 रुपये होता है। जब हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज तो 3,820 रुपये वर्किंग नोट नंबर 3 में दिखा देंगे। इस प्रकार से ये नंबर जो है डी पार्ट जो है हमारा हो चुका कंप्लीट। अब हम अदर एक्सपेंसेज की ओर बढ़ते हैं। इन चारों के अलावा जितने भी खर्चे बचते हैं वे सब अदर एक्सपेंसेज में जाएंगे। जैसे कि यहाँ से आप चलेंगे तो सबसे पहले सामान्य व्यय आता है, लेकिन हम पहले पीछे की इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। जो यहाँ से होगा उसे पहले लिख लेते हैं जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। यहाँ पर ये सब हो चुका, लेकिन देनदारों पर अशोध ऋण के लिए 5% प्रावधान करने को कहा है, ये नहीं हुआ है। इसके बाद इंश्योरेंस का प्रीपेड है 120 रुपये, ये भी नहीं हुआ है। इस और किराया और कर का 200 रुपये बाकी है, ये भी नहीं हुआ है। इन तीनों को सबसे पहले हम लिखेंगे। सबसे पहले इंश्योरेंस को ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा फायर इंश्योरेंस 400 रुपये का। हम फायर इंश्योरेंस में यहाँ जाएंगे, 400 रुपये लिखेंगे, उसमें से प्रीपेड 120 रुपये घटा देंगे तो 280 रुपये आएगा। रेंट एंड टैक्स 800 रुपये का यहाँ दिया हुआ है, किराया व कर 800 का, इसमें हम 200 रुपये जोड़ के 1,000 बना देंगे।
ये अदर एक्सपेंसेस की चौथे नंबर की वर्किंग नोट दिया हुआ है। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का जो बैड डेट्स बोला 5%, वो हम डेटर्स पे काटते हैं इसका 42,800 42,800 इंटू 5/100, क्योंकि वहाँ पर 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स काटने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देनदारों पर अशोध ऋण के लिए 5% आयोजन करने को कहा है। तो हम देनदारों का 5% काटेंगे तो 2140 रुपये आएगा, लेकिन यहाँ पर पहले से ही 1400 रुपये कटा हुआ है, तो पुराने वाले को हम इसमें से माइनस कर देंगे। 740 रुपया बचेगा, उसको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद सामान्य व्यय 1900 रुपये का है, उसको लिखेंगे। कोल एंड मतलब यहाँ पर कोल एंड गैस यानी कोयला व गैस भी खर्चा बचा हुआ है 700 रुपये का, उसको लिखेंगे। उसके बाद बैंक चार्जेज 100 रुपये का ये बाकी रह गया था, इसको लिखेंगे, यानी जितने खर्चे बचे हुए हैं। इसके अलावा एक खर्चा और है आगत भाड़ा 2300 रुपये का। इन सब का टोटल 4720 आया है। अभी हमने यहाँ लिखा प्लीज टर्न ओवर, यानी कि इसको पीछे पलटिए, अभी और खर्चे बाकी हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा फ्रेट इनवार्ड यानी कि भाड़ा आगत 2300 रुपये। 4720 का पीछे का जो है उसको और 2300 को जोड़ देंगे तो ये 7020 रुपये हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। अदर एक्सपेंसेज में 7020 रुपये लिखेंगे और 7020 रुपये लिखने के बाद अब हम 4 पॉइंट ये जो हमारा है ये सारे खर्चे हमारे टोटल हो चुके हैं। और ये सारे खर्चे हमारे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये खर्चे हम थर्ड में से फोर्थ को घटाएंगे, यानी 78,300 में से, यानी 78,300 में से 1 2 3 4 इन 4 खर्चों को लेस कर देंगे तो हमें घाटा होगा 3,840 का। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस बिफोर टैक्स, यानी टैक्स लगाने से पहले ही घाटा हो गया। टैक्स नहीं दिया हुआ है सवाल में, इसलिए टैक्स का प्रश्न नहीं होता है। यहाँ 5वें नंबर पर ही हमारा आंसर 3840 रुपये आ गया। इसमें से और भी रकम घटाने के लिए होती है तो वह दी नहीं गई है। ये सवाल यहीं पर रुक जाएगा। जब हम इसका आंसर मिलान करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट वाला चक्कर तो बंद हो चुका है, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में हम सिर्फ शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध हानि आपकी मैच होगी 3840 रुपये। यहाँ पर आपने इसको बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट बहुत आसानी से समझ लिया है और यह प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह से मौजूद है, जिसको अब आप ध्यान से देख सकते हैं। ये प्रश्न अब इस वक्त क्लियरली आपके सामने मौजूद है, इसको आप बाकायदे इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसका जो नोट्स टू अकाउंट है वह इस प्रकार से तैयार किया गया है। आप भी नोट्स टू अकाउंट्स को बाकायदे अच्छी तरह से पहले बना लेंगे, सवाल को पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप उन 5 हेडिंग के खर्चों को देख देख करके उन 5 हेडिंग के खर्चों को आप तैयार कर लेंगे। वे 5 हेडिंग कौन कौन सी हैं? यही 5 हेडिंग जो हमने आपको अभी अभी दिखाया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज एंड अदर एक्सपेंसेज। ये 5 खर्चे हैं जिससे आपकी बैलेंस शीट या आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या आप कुछ भी जब भी बनाएं दोनों में से, तो आप सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट को ही अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये नोट्स टू अकाउंट ही आपके सवाल को बहुत ही अच्छा और शुद्ध सॉल्यूशन प्रदान करेगा। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए, लेकिन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब इससे आप जान गए होंगे कि हम कितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। उम्मीद भी ऐसी ही करते हैं कि आप भी इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक अवश्य शेयर कीजिए। फिर लेकर आएंगे एक खास और महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।